योगा में हर आसन सभी के लिए नहीं बना होता। अपनी एज और हेल्थ को समझते हुए हमें आसन करने चाहिए। आज हम सर्वांग आसन करना सीखेंगे, इसके लाभ जानेंगे और किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए वो भी जानेंगे। आप सभी को विक्की मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पहले हम सर्वांग आसन के फ़ायदे जान लेते हैं। इसमें पहला फ़ायदा है कि ये शरीर की फालतू चर्बी को कम करके वेट लॉस करने में हमारी बहुत मदद करता है। दूसरा, ये हमारी पेट की जो समस्याएं हैं जैसे कि गैस, एसिडिटी इन चीज़ों को दूर करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है। तीसरा, आज के टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या है थायराइड की प्रॉब्लम। ये सर्वांग आसन थायराइड को पूरी तरह से क्योर करने में मददगार है। ये बालों का झड़ना रोकता है, बालों की ग्रोथ में लाभकारी है और बालों की जो कमजोरी है जैसे पतले बाल हो जाते हैं उसमें भी मददगार है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है अच्छे से, तो ये सारी चीज़ों पे बालों के लिए काम करता है। पांचवा, ये हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है और रिंकल्स को दूर करके त्वचा को अट्रैक्टिव बनाता है। छठा यानी छठवां, ये क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है तो ये ब्रेन को शार्प करने में बहुत मददगार है और सिर दर्द में भी बहुत लाभकारी है। सातवां, रेगुलर अगर नियमित रूप से सर्वांग आसन करते हैं तो हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन को दूर करके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स्ड बनाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को ये सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए। पहला, जिनकी कोई रिसेंटली ब्रेन सर्जरी हुई है उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनको कोई शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या शोल्डर इंजरी है या शोल्डर की सर्जरी हुई है तो उनको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप सर्वांग आसन करना चाहते हैं तो आप किसी योग टीचर की देख रेख में उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही करें। दोस्तों, अब सर्वांग आसन को करना सीखते हैं। इस तरह से आपने मैट पे लेट जाना है। ये आप थोड़ा आगे निकल जाएं इस तरह से, और आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा लेग्स को पुश लेना है इधर आप ऊपर की ओर, नीचे हाथों को लगा लेना है ऐसे वेस्ट के पास ताकि सपोर्ट हो सके। एक बार मैं करके बताता हूँ आपको। इस तरह से आपने हल्का सा पुश लिया, ये ऐसे, और ऐसे हाथ लगा लिए दोनों, ठीक है, ये इस तरह से, और ये हमारा अर्ध सर्वांग आसन हो गया। ये इस तरह से अगर हम नीज को फोरहेड पे लगा लेते हैं, ठीक है, और इसी में अगर हमने सर्वांग आसन प्रॉपर करना है तो बस इसी को हमने सीधा करते जाना है ऊपर। लेग्स, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो लेकिन आपने लेग्स को सीधा कर लेना है इस तरह से, और ये हमारा सर्वांग आसन हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसमें हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। इस रिलैक्स, धीरे धीरे उसी तरह से आराम से वापस आते हुए इस तरह से रॉकिंग चेयर की तरह अब इजीली उठ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्वांग आसन हुआ। इसको हमने, आप इसको 30 से 60 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको लगे कि आप या तो बिगिनर हैं तो आप इतनी देर नहीं रोक पाएंगे तो आप सिर्फ 5 सेकंड रुकें, 10 सेकंड रुकें, और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको लगे कि मैं एकदम से नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तो आप इसको वॉल की सहायता से कर सकते हैं। दीवार के नज़दीक होके धीरे धीरे लेग्स को उठाएं और इस पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि एकदम से हमें खुद नहीं करना चाहिए क्योंकि बंदा गिर भी सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। बहुत इजी लगने लगेगा जैसे जैसे आप इसको करेंगे। पहले देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जैसे जैसे करेंगे और आपको इसके फ़ायदे मिलने शुरू होंगे
तो आप और मोटिवेटेड होके इसको रेगुलर करना चाहेंगे। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने इसको 1 मिनट से ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी। चाहे आपको कोई बोलता रहे कि मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, मैं 10 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि उसका एक बड़ा हमारे लिए नुकसान हो सकता है कि इसके ना ब्रेन में कई बार ब्लड के क्लॉट्स जमने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इतनी देर ब्लड को वहाँ नहीं रोक के रखना, वापस आ जाना है साथ साथ। ठीक है दोस्तों, योगा के हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं तो क्लासेस लेता हूँ प्रैक्टिकल, मुझे फीडबैक मिलते हैं लोगों के, तो मुझे पता चलता है कि उनको ये फ़ायदा हुआ और इसमें ये नुकसान हुआ अगर वो उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। तो मेरी एक आपसे पर्सनल ओपिनियन है कि आपको योगा से जुड़ना चाहिए, हम सबको योगा से जुड़ना चाहिए, तभी देश हमारा तरक्की कर पाएगा। क्योंकि अगर बंदा बीमार है तो वो मेडिसिन में ही उलझा रहेगा कि अब मेरी ये मेडिसिन 1 घंटे बाद लेने वाली है, 2 घंटे बाद वो मेडिसिन लेने वाली है, इसी चीज़ों में उलझा रहेगा। और वो तरक्की खुद की क्या करेगा, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, देश के लिए क्या करेगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वरदान मिला है योगा का, तो उसको हम अपनाएं, तो उससे पूरा लाभ लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।